वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है ई लाभार्थी के पेंशनधारी के बारे में। जैसे कि सरकार कुछ लोगों को पेंशन के रूप में कुछ पैसा देती थी पर मंथ, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया या विधवा पेंशन हो गया। अपडेट ये है कि इनके पेंशन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 400 रुपये पेमेंट होता था, अब पर मंथ 1100 रुपये पेमेंट होगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको केवाईसी कराना होगा। आपको जीवन सत्यापन जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ई लाभार्थी पोर्टल पे, उसके अगले साल या उसके नेक्स्ट हर साल आपको एक जीवन सत्यापन कराना होता है। जैसे कि आपको ये कन्फर्म कराना होता है गवर्नमेंट को कि आप अभी जीवित हैं और आपका पेंशन ना रोका जाए। जब तक आप केवाईसी नहीं कराएँगे तो आपका जैसा पेमेंट चल रहा था वैसा ही चलेगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा और 400 आ रहा था तो 400 ही आएगा। अगर आपको 400 से ज बढ़ाकर 1100 चाहिए तो आपको ई-केवाईसी कराना होगा, मतलब आधार केवाईसी कराना होगा। अब ई-केवाईसी शुरू हो चुका है, कहाँ होगा और कैसे होगा ये हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि केवाईसी के मोड 2 तरह के होते हैं। एक ऑनलाइन मोड होता है और एक ऑफलाइन मोड होता है। ऑनलाइन मोड जो होता है वो सीएससी से होता है। सीएससी लॉगिन करके आप किसी भी वसुधा केंद्र में जाते हैं या सीएससी सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन आपका ई-केवाईसी हो जाता था। ठीक है? लेकिन अभी ये ऑनलाइन मोड ऑफ है। ऑनलाइन मोड अभी बंद है। आप किसी भी सेंटर पे वसुधा केंद्र या सीएससी सेंटर पे जाकर ई-केवाईसी नहीं करा सकते। फ्यूचर में ये इनेबल होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये बंद है। ठीक है? अब ये जो हमारा ई लाभार्थी का पोर्टल हुआ करता था, यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे में चेक योर पेमेंट स्टेटस जहाँ दिखाई देता था, यहीं पे लॉगिन विथ सीएससी करके आता था। आज वो बटन यहाँ से हट गया है, मतलब ये भी एक अपडेट है। यहाँ से अब आप ई लाभार्थी का पेमेंट चेक कर सकते हैं कि उनका पेमेंट कितना आया है या कौन-से ईयर में कितना पेमेंट यहाँ पर आया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सीएससी का अभी जो काम था यहाँ ई लाभार्थी के लिए, वो अब बंद हो गया है। अभी बंद है, कब ओपन होगा इसका कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत पहले से ही बंद होगा। ठीक है? तो ये आप ऑनलाइन नहीं करा सकते। तो ये ई-केवाईसी होगा कैसे? ये होगा, ई लाभार्थी को जाना होगा अपने ब्लॉक में। ब्लॉक में जाएँगे, वहाँ से आपका केवाईसी होगा। लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया और पासबुक हो गया। ये 2 डॉक्यूमेंट लेना है और ब्लॉक में जाना है और वहाँ पर आपका ई-केवाईसी होगा। अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका जो पेमेंट 400 आ रहा था उतना ही आएगा। अगर आपको पेमेंट इंक्रीमेंट कराना है, बढ़ाना है, 1100 रुपए चाहिए, तो आप ई-केवाईसी जल्दी करा लें। तो ये तो हो गया कि जो पहले से रजिस्टर हैं उनके लिए। अब जो रजिस्टर ही नहीं कराए हैं उनके लिए आपको ई लाभार्थी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, विधवा है तो विधवा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वृद्धावस्था आ गया है तो वृद्धावस्था, अगर 60 साल से ऊपर का एज हो गया है या 60 साल हो गया है, तो आप वृद्धावस्था के लिए रजिस्ट्रेशन कराएँगे। अगर ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अब आपको 400 नहीं 1100 रुपए घर बैठे पर मंथ आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।